हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम फिबोनाकी टूल के बारे में बात करेंगे। ये जो फिबोनाकी टूल है ना, फिबोनाकी टूल, उसके बारे में बात करेंगे कि उसको हम इंडेक्स पर कैसे यूज कर सकते हैं और उससे आपको कैसे एक्यूरेसी ज्यादा मिल सकती है। बराबर। तो इसके लिए आपको पहले क्या देखना है और कैसे ट्रेड करना है, वो हम आज सीखने वाले हैं। मैं अभी थोड़ा दिन का बैक टेस्टिंग किया हूँ, मैं वो आपको दिखाऊंगा। पॉइंट्स भी ज्यादा मिल रहे हैं और थोड़ा एक्यूरेसी भी ज्यादा आ रहा है। आप भी देखिए और साथ में ट्रेड करिए। देखो, अभी ये जो है ना, ये है पिछला दिन, बराबर है, और ये डे सेपरेटर है। इसके बाद नया दिन शुरू हुआ, तो हमको क्या देखना है, सबसे पहले तो पिछले दिन का मूव कौन सा है। बराबर है, तो आपको दिख रहा होगा कि बड़ा जो ट्रेंड है वो बुलिश साइड है, और यहाँ पर थोड़ा बेरिश आया है लेकिन है ओवरऑल बुलिश। बराबर है। और फिर हमको डायरेक्ट ट्रेड भी नहीं ले लेना है, डायरेक्ट ट्रेड भी नहीं लेना है, हम कंफर्मेशन लेंगे आपकी बोले का। देखो, फिर यहाँ से जो डे सेपरेटर हुआ, यहाँ पर हमारा इंट्राडे शुरू हुआ, हमें तो इस दिन ट्रेड लेना है। बराबर है। तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाया और नीचे से बड़ा विक छोड़ दिया। बराबर है। तो बाद में हम क्या करेंगे, अगर ये वीक बड़ा है तो जो लास्ट लो है क्लोजिंग वाला वो, या फिर वीक छोटा है तो हम वीक के साथ फिबोनाची लगा देंगे। इस दिन थोड़ा वीक बड़ा है, कैंडल जितना वीक बन गया, तो हम जो क्लोजिंग से हाई, ये जो फिबोनाची लगाएंगे। बराबर है। फिबोनाची में भी मेरे पास जो सेटिंग है वो मैं, आप देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आप देख लेना। ये जो है, ये मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ रिसेंटली, ये वाला है। बराबर है। 0.6, 0.5 एंड 1। ये जो बीच का है ना, बाद में जो लेवल है उसका इतना वैल्यू नहीं है, वो टारगेट के लिए यूज करते हैं, वो आता है और ट्रेलिंग भी आ जाता है, इसलिए इसका इतना वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जो है 0, 5, 6 एंड 1, जो 1 है वो ये निचला वाला लाइन है, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। बराबर, यहाँ पर आ रहा है। ये जो एक्सटेंडेड लाइट किया हुआ है, तो बेसिक नॉलेज है वो तो आपके पास है ही, नहीं होगा तो आप ले लेना एक्सटेंडेड लाइन। अगर ये हम ये यहाँ से निकाल देंगे तो सिर्फ इतना ही फिबोनाची बचेगा, तो फिर आपको है ना यहाँ पर क्लियर नहीं दिखेगा सब कुछ, तो इसलिए हम यहाँ से एक्सटेंडेड राइट लगा देंगे। बराबर। ओके। अभी आप देखो, ये जो लो टू हाई लगाया, फिर मार्केट एक बार नीचे आएगा और हमें क्या करना है, अगर 0.6 के नीचे चला गया, अभी देखो फिबोनाची कैसे लगाना है वो भी हम सीखते हैं। जो मेन जो कंटेंट है वो आपको सीखना पड़ेगा ना। ये देखो, वहां से ये मुंह आ गया, ये साइकोलॉजी नहीं चलेगा, पैसा नहीं बनेगा, कहाँ पर भी जाओ। देखो, ये प्रीवियस डे का ट्रेंड बुलिश है, आपको बुलिश ट्रेड लेना है। अब देखते हैं कैसे होगा ये। आज देखो, मूव शुरू हुआ यहाँ से और गया यहाँ तक। बराबर है। अभी हमको क्या करना है, हमें चाहिए, हम क्लोजिंग पर ट्रेड लेंगे। बराबर, कैंडल क्लोज, ये 0.6 का जो लेवल है नीचे वाला, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दिया है क्या, नहीं दिया है। बराबर है। तो हमने यहाँ पर से जो जो ट्रेंड था उसका यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल रहा है। अगर ये बुलिश हो गया तो बाद में ये मार्केट यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये ऊपर जाके ही रुकेगा। बराबर है। उसके लिए हमने जो अलग लाइंस ड्रॉ किया हुआ है वो है 0.63633 का लेवल है। देख रहे हो, ये 0.3 माइनस माइनस 0.33 माइनस 0.66, इसमें से कोई भी टारगेट आ सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या, ऑप्शन में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो आपको एक बार जो डे हाई क्रॉस हो, अभी देखो ये जब नया हाई बना ना, आपने नया डे हाई बनाया, तो ये एक अच्छी वाली बात है। बराबर, ऊपर की ओर से फिर प्राइस
सडनली डाउन होंगे ऑप्शन के। तो इससे अच्छा आपको ट्रेड कहाँ पर मिला वो देखिए ना। देखो, ये लॉन्ग साइड एंट्री, ये कंफर्मेशन कैंडल मिला, ये अभी हमको एसएल कहाँ पर रखना है, ये जो 0.66 का नीचे, 0.66 का जो लेवल है, 0.6 ले लो या 0.66 ले लो, कोई भी चलेगा, उस लेवल के नीचे जो भी कैंडल है उस पे अगर वो कैंडल नजदीक है तो उससे भी 5-7 पॉइंट नीचे, बराबर, जो भी आएगा वो जेन्युइन होगा, वो लेना ही पड़ेगा। वहां से 1:1 या फिर 1:2, बराबर है। ये जो टारगेट है वो ऊपर जाने के बाद कोई भी प्रॉफिट में रुकता नहीं है, ये तो आपको पता होगा, बराबर है। तो कोई भी 1:2 मिले, 3 मिले, उसके बाद क्या करना है, ट्रेलिंग करते जाना है। जो भी कैंडल क्लोज मिले आपको वहां पर निकल जाए या फिर प्रॉफिट में ही निकल जाओ, बराबर है। देखो यहाँ से हम देखेंगे ना तो कितना पॉइंट मिलेगा, ये 76 पॉइंट है। तो 50 पॉइंट इज अ इनफ अमाउंट, बराबर है। अभी आदमी 10 पॉइंट के लिए भी मर रहा है, और यहाँ पर हम आपको 50 पॉइंट कैसे लेना है, 100 पॉइंट कैसे लेना है, ये वो सिखा रहे हैं, बराबर है। अभी देखो, यहाँ से हमारे लिए अभी ये जो प्रीवियस डे का ट्रेंड का बात कर रहे हैं वही बात हम कंटिन्यू रखते हैं। दूसरी बात, सेम लॉजिक लेंगे। देखो, इस दिनों में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है, लेकिन लास्ट में एक बेरिश पोजीशन दिख रहा है, दिख रहा है आपको, जितना बुलिश बायस आया। जहां से देखो, ये थोड़ा टाइम हम है ना नहीं दिखा सकते, और डेट भी नहीं दिखाएंगे, उससे हमारा थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। आप ऐसे ही देख लेना, हो जाएगा आपसे। तो ये देखो, यहाँ पर आपको जितना बायर है उतना सेलर है, जितना बायर है उतना सेलर है, बराबर है। तो अभी हमें क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है, लेकिन लास्ट में एक बेरिश चैनल दिख रहा है, देखो ये वाला दिख रहा है, ये बेरिश चैनल है ना, बराबर है। और मार्केट ने यहाँ से दूसरा एक देखो तो ऊपर हाई जो है, हाई के ऊपर सस्टेन नहीं किया, बराबर, दो बात। अब ये डे सेपरेटर आ गया। अब हम इंट्राडे पर अगर फिबोनाची लगाना नहीं आता है तो प्रॉब्लम होगा। इंट्राडे में लगाना है, प्रीवियस डे पे नहीं लगाना है, दिक्कत कर जाएगा। फिर आए, यहाँ लो लिया, यहाँ पर भी देखो ये थोड़ा वीक बड़ा है, तो यहाँ से लो। अभी देखो, मूव कहाँ से शुरू हुआ, मूव नीचे से शुरू हुआ, कहाँ पर एंड हुआ, ऊपर पर एंड हुआ। अभी देखो, यहाँ पर ये 0.6 के लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, बराबर है। अगर क्लोजिंग दिया है तो हमें बुलिश साइड नहीं जाना है, ये बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होने का एक सिग्नल है, और प्रीवियस डे पर भी बेरिश ट्रेंड था। तो यहाँ पर आप फिर से एक शॉर्ट पोजीशन ऐसे बनाओ। अगर यहाँ पर बना रहे, अभी देखो, एफएल को डिफाइन करना पड़ेगा ना, निफ्टी में ना डे हाई डे लो, ये तो यस्टरडे लो भी होगा और एक प्रीवियस ईयर लो भी होगा। तो वहां पर हम एसएल नहीं रख सकते ना, हमारा जो ऑप्शन है वो फ्लक्चुएट ज्यादा करता है। तो एक जेन्युइनली एसएल और जेन्युइन एक टारगेट मिल जाए तो सही रहेगा, बराबर। बाकी तो आपको पता है कि कितना परसेंट, 90%, 95% लोग अभी लूजिंग में हैं। उसका विनिंग स्ट्रिक आया ही नहीं, 5 साल, 3 साल ऐसे जो वर्क कर रहे हैं उसका। तो एक जेन्यून टारगेट और एसएल मिल जाए जिससे हम काम कर सके। तो देखो यहाँ पर देखो, अभी आपको है ना ये जो लो है, ये लो आप मार्क कर लो, लो वाला जो जोन है वो मार्क कर लो। अभी सब जगह तो मार्केट ऐसे घुस नहीं जाएगा ना, ये कि कोरोना का वो रीजन नहीं है कोई कि चला ही जाए, चला ही जाए, बराबर है। तो आपको एक जेन्युइन पॉइंट मिले तहाँ तक रुकना है, और फिर एग्जिट करके निकल जाना है। अच्छा खासा पॉइंट मिल रहा है आपको ऑप्शन पे, वो भी इंट्राडे में, विदाउट स्मॉल रिस्क, और विदाउट रिस्क भी बोल सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है स्मॉल रिस्क बोले।
तो देखो ये यहाँ पर जो ये कैंडल मिला हमको, ये बेरिश कंफर्मेशन है हमारे लिए, बराबर है। ये फिबोनाची बाद में हटा दोगे तो भी चलेगा, ये जो मिल गया। अभी यहाँ पर आप फिर से शॉर्ट पोजीशन लो, यहाँ पर कैंडल हाई के ऊपर या फिर उससे भी 5-7 पॉइंट ऊपर रखो। देखो यहाँ पर ये कैंडल है 568, तो आप 575 पर एसएल रखो, बराबर है। और मोबाइल या फिर कंप्यूटर में आप देख सकते हो कि 575 जब तक नहीं आता तब तक आपको ऑप्शन में से एग्जिट नहीं करना है, या फिर ऑप्शन में आप देख लो, ऑप्शन क्या है वो घूमता रहता है, उसमें आप कौन सी स्ट्राइक लिए हो, कौन सा डेल्टा लिए हो, उससे हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। हमने डायरेक्ट आपको इंडेक्स के चार्ट पर दिखा रहे हैं, बराबर है। देखो ये कितना पॉइंट है, 85 पॉइंट। रिस्क कितना था, 35 पॉइंट, बराबर। ये आपको कंफर्मेशन मिला और बाद में यहाँ से नीचे आया, बराबर है। अभी कहाँ पर पेड कोर्स लोगे ना तो भी आपको पता नहीं चलेगा। अभी आपको देखो यहाँ पर अगर निकलना नहीं आता 50 पॉइंट तो मिनिमम दिखा रहे हैं, बराबर। बाद में चार्ट रिटर्न हो जाता है और एक भी कंफर्मेशन मार्केट छोड़ता नहीं है, समझ लेना बात को। आपको चार्ट में 3 बजे कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ इतना पता चलेगा कि मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ है। 70% मार्केट का ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा। हमें हमने ये जो कंफर्मेशन लिया, ट्रेड लिया, मुंह कैप्चर किया, मार्केट ने तो ऊपर की ओर पूरा मुड़ मुख दिखा दिया, बराबर है, ये वाला। तो फिर ये पॉइंट क्या नहीं थे, 85 पॉइंट जो थे ये आपके नहीं थे, बराबर है। ये हमने कहाँ से फाइंड आउट किया, 94 पॉइंट दिखा रहा है। अगर आपने होल्ड किया होता साथ में भी तो ये 100 पॉइंट है ये फॉल। और बाद में अपर का मुंह आया है तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम का भी कुछ रोल होता है, तो वो हमें नहीं देखना है। और दिन में एक ट्रेड, ये हम डेली का एक आपको कंफर्मेशन ट्रेड दिखा रहे हो। और मॉर्निंग में जो ये जो चार्ट है, ये 3 मिनट का चार्ट है, आप देख रहे हो ये कितने मिनट का चार्ट है, 3 मिनट का चार्ट है। तो आप अगर ये मुंह कैप्चर नहीं कर रहे हो तो फिर आपको कुछ दिक्कत। और इसके साथ में अगर आप थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि डेटा भी आपके साथ कुछ काम करके दिखाएगा। लेकिन डेटा वो क्या है, वो थोड़ी आगे की बात हो गई। तो ये जो हमारा वाला जो मुंह है, यहाँ से ये जो पूरा मुंह हमने लिया कैप्चर की, ये तो बाद में आया ना, तो ये लेने नहीं जाओ। और सिर्फ ये यहाँ तक, ये 11 बजे का मार्केट है, ये है ना, ये 11 बजे, ये मैं बता दूँ आपको। लेकिन ऐसे कोई वो क्या होता है, फिर दिक्कत होता है हमको, इसलिए नहीं बता रहे। तो ये जो मार्केट है ना वो आपके साथ गद्दारी करेगा। उससे पहले ये देखो, आपको क्या करना है कि जो कैंडल क्लोज आपके अगेंस्ट हो रही है, कोई ग्रीन कैंडल, तो आपको एग्जिट कर देना। आपके पास टाइमिंग है, ये 3 मिनट का कैंडल है, बराबर है। और आपको ये देखो एसएल कितना पॉइंट का है, 30 पॉइंट, यानी कि ऑप्शन का 15 to 20 पॉइंट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, बराबर है। और लोट तो ये आपको मेरे ख्याल से 5 मिनट या 10 मिनट या फिर कभी कभी तो ट्रेड लेने के बाद तुरंत ही दिखा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं कि आप फिबोनाची का यूज करके, अभी देखो ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट से मार्केट घूम सकता है, उसके लिए आपको अलग टाइप का साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा आगे का देखना पड़ेगा। अभी देखो फिर से हम आगे चले जाते हैं। देखो ये एक दिन नया दिन है और ये पुराने वाला। तो पुराने दिन में कौन सा ट्रेंड दिखा रहा है अभी आपको, ये जो बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है। यहाँ पर कहीं पर हमारा हाई ऐसा दिख नहीं रहा है, कोई ऐसा मुंह नहीं दिख रहा है, बराबर है। ये सब बेरिश मुंह दिख रहा है, रेडी। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पर कौन सा कंफर्मेशन चाहिए ना, हमें यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो हमारा दिन खत्म हो गया। यहाँ तक हमने जो प्रीवियस डे का एनालिसिस किया था
वो देख के आ रहे हैं और नए दिन में इसका इम्प्लीमेंट करें। बराबर है। फिर से देखते हैं, चलो हम आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं ना, तो ये इस पर आपको थोड़ा कंफर्मेशन लेके ट्रेड करिए, मजा आएगा। बराबर। और आपका एक व्यू भी होगा, आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा जो मार्केट करेगा, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा ना। देखो यहाँ से फिबोनाची, ये ग्रीन कैंडल यहाँ से शुरू हुआ नया दिन का, और कहाँ तक लगाना है। अगर वीक बड़ा है तो फिर ये बड़ा वीक है ना, तो जो लास्ट में हाई जो बनाए वहां पर लगाओगे तो अच्छा रहेगा। अगर हाई पर लगा दिया तो थोड़ा दिक्कत करेगा। बी वीक बड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, बड़ा है तो फिर लास्ट में जो हाई लगाया है वहां पर लगाओ। और देखो, अभी हम फिर से ये ड्राइंग रिमूव कर देते हैं, और देखो यहाँ पर जो हमने हाई लो ये लगा था इंट्राडे वाला ना, प्रीवियस डे में हमारा कुछ सोचा हुआ था। और यहाँ पर देखो, ये कैंडल ने क्लोज दिया, तो यहाँ पर आप, ये कैंडल आपको बेरिश कैंडल मिला, अगर यहाँ पर एंट्री लिया हो तो सही है, नहीं तो फिर थोड़ा आपका एसएल बड़ा हो जाएगा और फिर भी यहाँ पर ये बेरिश मूव आ गया। बराबर है। फिबोनाची कहाँ से लगाना है, नीचे से ऊपर मुंह गया है तो नीचे से ऊपर लगाओ। बराबर है, लो टू हाई। क्यों? क्योंकि मुंह नीचे से शुरू हुआ ना, इसलिए। रेडी। ये 0.6 के लेवल के नीचे फिर से क्लोजिंग मिला, डाउन मूव मिला। अगर हमने ऐसे लगाया होता शॉर्ट साइड, देखो ये कैंडल हाई के ऊपर, कैंडल हाई के ऊपर लगाना है, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा, ऐसे ले जाएगा। जब आएगा ना, जब आप टेस्टिंग करोगे ना, तब आपको चलेगा, पता चलेगा। फिर से ये कितना पॉइंट है, 123 पॉइंट लो साइड मिल गए। रेडी। और एक ही ट्रेड दिखा रहे हैं, और ये अभी बजा है 9:45, दिन कंप्लीट हो गया, बाद में पूरा दिन ट्रेड नहीं लेना है। अगर लिया तो फिर वो जो पॉइंट्स आए हैं वो भी चले जाने का पॉसिबिलिटी रहेगा। बराबर। ये हम कंफर्मेशन ट्रेड दिखा रहे हैं, और 11 बजे के पहले मुंह दिखा रहे हैं। बराबर। अभी थोड़ा बहुत टाइम में अगर थोड़ा रहेगा, ये देखो स्टार्टिंग में ही ये बेरिश मुंह आ गए, बाद में ये बुलिश मुंह आता है, तो वो आपको ट्रेलिंग ऐसे ले लो, या फिर ये जो मूव मिल रहा है कंटिन्यू पैटर्न है, कहीं पर भी एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बन रहा है और बेरिश मूव है और आप निकल नहीं रहे, तो उसे क्या बोलेंगे। मार्केट देता है, लेकिन अगर आपने लालच किया तो मार्केट उससे ज्यादा लेकर जा सकता है। रेडी। ओके, अभी हम फिर से देखते हैं। अभी मेरे पास इससे भी थोड़ा इंट्राडे के लिए एडवांस टेक्निक है, लेकिन उसके लिए आप कमेंट करो, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, बाद में हम उसको भी देखेंगे कि कहाँ से कैसे ट्रेड लेना है। देखिए, ये प्रीवियस डे का ट्रेंड है कि क्या दिखा रहा है हमको, बेरिश मूव दिखा रहा है बड़ा वाला। जो भी बड़ा दिख रहा है उसी को हम पहले देखेंगे, सिंपल। ये जो दिया दिख रहा है भाई, ये ऐसा हुआ था, बाद में बायर आए थे तो बायर आए थे तो आए थे, और उसका क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया। इसलिए हमें सेल साइड फिर से देखना पड़ेगा, कुछ गलत नहीं है। देखो ये बायर है, और ये उसने सेलर आ गए। बराबर है। तो फिर से सेल साइड का व्यू प्रीवियस डे का, और ये डे सेपरेटर, और यहाँ पर इंट्राडे। इंट्राडे में कहीं पर ये होता है ना, दिक्कत तो करेगा ना मार्केट, जो आप सीखोगे और मार्केट में आओगे और मार्केट आपको दे देगा, ये तो सर दिक्कत वाला बात। जैसे डायरेक्ट दे देता तो फिर तो थोड़ा बहुत चेंजेस भी होता है कभी कभी। देखो यहाँ पर ऊपर भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है फिर से, तो फिर हम यहाँ हाई से, ये जो ओपन है ना, ये जो रेड कैंडल हमारे में व्हाइट कैंडल है हमारे सेटअप में। बराबर है। तो यहाँ से लो तक मुंह चालू ऊपर से हुआ, नीचे तक मुंह आया, तो जो लो है वहां तक हमने किया। अभी
बेरिश साइड में हम देखो तो यहाँ पर देखो ये 0.6 के लेवल्स हमने दूसरा कोई वो लेवल नहीं दिखाया। ये 0.5 और 0.6 दो लेवल पर ही हम बात कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हमें जो जोन मिल रहा है वहां तक मार्केट आए, उसके बाद कोई कंफर्मेशन मिले, हम उसी का डिस्कस कर रहे हैं। अनाप शनाप कहीं पर भी हमने डिस्कस नहीं किया है। कोई भी जगह जाकर हमने बात नहीं की है, ये आप पहले ध्यान में रख लेना। ये जो हाई है और ये जो लो है, उसका जो 0.5 और 0.6 का लेवल है उसी का बात हो रहा है। आप ध्यान से देखिए क्या मैजिक हो रहा है, और चार्ट क्या मैजिक आपके साथ कर रहा है। इससे आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, पॉइंट्स मिलेगा। रेडी? तो फिर हम यहाँ पर फिर से ये मार्क कर दे रहे हैं, ये जोन मार्क कर रहे हैं। ये जोन पे आकर मार्केट ने क्या बिहेव किया है उसके अराउंड ही हम बात कर रहे हैं, ना कि सुबह का चार्ट देख के शाम को 3 बजे का हीरो जीरो ट्रेड दे रहे हैं। बराबर है? ये अभी हम नहीं कर रहे, वो स्टेज पर हम नहीं गए। हम क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग का ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो मॉर्निंग में ये डायरेक्ट ये जोन पर आकर डायरेक्ट बेरिश। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, इसके ऊपर एक हाई। और चार्ट में जब तक कोई ग्रीन ब्रेकआउट ना हो तब तक का हमें मिल रहा है ये सेलिंग साइड का पोजीशन। अगर इसमें क्या होता है कि दिक्कत करता है ना चार्ट आपके साथ, साइकोलॉजी भी बिगाड़ता है। अभी देखो हमने ऐसा भी नहीं बोला कि शाम तक रुको या फिर अगले साल तक आपको ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं बोला है ना। देखो अगर हम पूरे का पूरा बेरिश मूव कैच कर रहे हैं तो ये है 258 पॉइंट। अगर ले लिया तो आपका साइकोलॉजी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं लिया और कंटिन्यू पैटर्न में हमने पॉइंट स्केच कर लिए तो कितना पॉइंट मिल रहा है वो भी देख लो। ये मैक्स टू मैक्स ये 12 बजे, 12 बजे, 12 बजे ये फॉल हो गया था और 100 पॉइंट का फॉल है। ये एक कैंडल 0.6 का जोन, अगर आपने 0.6 के जोन पे आपको अगर पता है कि प्रीवियस डे का जो ट्रेंड है वो बेरिश है और 0.6 से डायरेक्ट आप 20 या 30 पॉइंट का एसएल रख के एंट्री लेते हो तो फिर बहुत अच्छा है। बराबर है? नहीं तो फिर ये रेड कैंडल जो दिख रहा है उसका कंफर्मेशन पे तो आप बेरिश हो सकते हो। बराबर है? अभी जो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर भी इसके साथ आएगा। जो डेटा जो चेंज हो रहा है मार्केट में, आपने देखा होगा डेटा भी घूम जाता है कभी कभी, तो उसको भी इसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। जैसे कोई ऑर्डर्स ओपन नहीं कर देते कि लगाओ 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 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बराबर है? फिर से ये देखो, ये चार्ट में क्या दिख रहा है, फ्लैट। फ्लैट मतलब क्या, नो बुलिश नो बेरिश। बराबर है? जितना बेरिश उतना बुलिश, यानी कि कहीं ना कहीं न्यूट्रल है। और अगर आप न्यूट्रल ना मानो तो देखो ये मार्केट जो ओपन हुआ था ना, ये देखो चार्ट में थोड़ा कुछ तो बोल दिया है। देखो ओपन कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर। फिर ओपन यहाँ पर हुआ था ऊपर, और रेड कैंडल बनाया था पहला वाला, तो चार्ट ओपन यहाँ हुआ था। तो जब तक चार्ट इसके ऊपर क्लोज नहीं करता तो उसका डेली कैंडल तो ग्रीन नहीं होगा ना। बराबर है? तो ये है एक रेड कैंडल। ये क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये लास्ट में इसने जो बुलिश पैटर्न एक बनाया है, और आप यहाँ पर ऐसा सोचोगे कि मेरे को नीचे से बुलिश ले जाना है, तो थोड़ा दिक्कत करेगा। बराबर है? तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो चार्ट अभी जो डेली कैंडल का जो साइकिल, डेली भी आप देख लोगे 1 डे करके तो आपको दिख जाएगा कि ये जो कैंडल है वो रेड कैंडल है। बराबर है? और अगर दूसरा तरीके से देखो तो जो ये पूरा जो है उसका जो क्लोजिंग है वो उसके नीचे में आ रहा है।
लास्ट में फिर से एक बेरिश पैटर्न दिख रहा है, यानी कि बायर आया था लेकिन वो सस्टेन नहीं कर गया। देखो दूसरे तरीके से भी देखो, ये लो है और ये हाई है, तो इसका जो क्लोजिंग है ना, वो कहीं ना कहीं ये जो बुलिश साइड में नहीं है, बेरिश साइड में है। इतना आपको अगले दिन आप देख सकते हो, ये थोड़ा बहुत। और बाद में हम आ जाते हैं, ये डे सेपरेटर है। डे सेपरेटर यानी कि ये पिछले दिन है, ये हमारा इंट्राडे का नया दिन है। इस दिन हमें ट्रेड लेना है और कमा कर निकलना है, बराबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से जो मुंह पास आया, हाँ ऊपर से नीचे तक आया, तो हम ऊपर से फिबोनाची लगाएंगे, नीचे की ओर लगाएंगे, बराबर है। और मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पर कर दिया, 0.6 के ऊपर कर दिया। 0.6 के ऊपर किया तो फिर हमें बुलिश साइड देखना होगा। अगर हम थोड़ा बहुत देखें ना, ये सब तरीके से ये बुलिश ही दिख रहा है। ये देखो यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो देखो मार्केट ने यहाँ पर जैसे क्लोजिंग दी है ना, दूसरा कैंडल डायरेक्ट नीचे ले लिया है। तो ये दिन आप या तो अवॉइड करो या फिर इसको एसएल में काउंट कर लो, बराबर है। तो ये जो है ना, ये जो लॉन्ग साइड का एंट्री आप सोचोगे, तो आपको इस कैंडल ने क्लोजिंग इसके ऊपर दिया है तो दिया है, बराबर है। तो एक यहाँ से लगेगा लॉन्ग, नहीं लॉन्ग यहाँ से लगेगा, उसके ऊपर जो क्लोजिंग आया वो लॉन्ग। और ये इसके नीचे 5-7 पॉइंट, तो देखो ये 40 पॉइंट का एसएल दिखा रहा है। और ये जो हमारा जो जनरली जो टारगेट रहता है वो लगा लो। और ये आपका एसएल लिया, तो फिर यहाँ से आपको निकल जाना पड़ेगा और डे को क्लोज कर दो। या फिर आपको अगर पता है कि यहाँ से बेरिश साइड पोजीशन मिल सकती है, पहले तो इसमें ये डे बेरिश ही रहना चाहिए, लेकिन फिबोनाची के सेटअप पे जो दिख रहा है वो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। साइकोलॉजिकल तो बेरिश ही है। और यहाँ पर देखो एक ये एसएल दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे सही में, तो ये जो शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाएंगे यहाँ पर 0.56 के लेवल से। और ये जो लो है तो ये भी 66 पॉइंट है, कहीं ना कहीं ये 100 पॉइंट या 75 पॉइंट से कम मिल रहा है, तो ये स्मॉल बेरिश पोजीशन, बराबर है। तो क्या हुआ, बड़ा गैप डाउन में वो सब चला गया है। ये जो बड़ा गैप डाउन हुआ ना, इसकी वजह से ये हुआ। अभी देखो ये फिर से आपको एक पीछे बेरिश मूव दिखा रहा है, ये भी फिबोनाची से फिर से आ जाएगा। देखो मूव हुआ नीचे से ऊपर तक, यहाँ पर देखो यहाँ 0.6 के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आया है। और यहाँ पर देखो ये क्लोजिंग आया, क्लोजिंग पर बात कर रहे हैं, बराबर है। कहीं पर भी नहीं कर रहे हैं ना, तो हमें तो बेरिश लेना था। और ये नीचे से, और ये बेरिश पोजीशन, ये फिर से शॉर्ट, ये कैंडल पर। और ये जो 0.5 के लेवल के ऊपर जो हमारा 5-7 पॉइंट ऊपर रहेगा, 5 पॉइंट गिनो ना, ऐसा है कोई नहीं है। देखो मार्केट देने में भी कभी ऐसा बोला कि 80 पॉइंट दूंगा, 100 पॉइंट दूंगा, 200 पॉइंट दूंगा, ऐसा नहीं बोला ना मार्केट में। जितना मिल रहा है जब तक कंटिन्यू हो रहा है तब तक हम ले रहे हैं। या फिर इंट्राडे लो, ये एक प्रॉपर जगह है जहां पर आपको शॉर्ट बुक करना चाहिए, बराबर है। ये फिर से 80 पॉइंट मिल गया। अगर आपने मॉर्निंग में एसएल दिया है और आपको कहीं शॉर्ट पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो देखो ये है चार्ट पर है, आपके साथ बात करेगा ना चार्ट। इसके लिए थोड़ा देर लगेगा अभी। देखो फिर से देखो, ये बायर आया था, डोमिनेट हो गया, कहीं ना कहीं सेलिंग दिखा रहा है। फिर से हमें क्या करना है, ये मुंह कहाँ से आया, ऊपर से नीचे आया, और मार्केट ऊपर से नीचे, बराबर। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बहुत चुपी मार्केट है लेकिन सेलिंग मार्केट है, बराबर है। तो सेलिंग मुंह कहाँ से आया, नीचे से ऊपर आया ना, नीचे से ऊपर, बराबर है। तो ये लो,
और ये हाई बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन सेलिंग प्रेशर ही इतना है ना कि आपको फिबोनाची में देखो ये अभी यहाँ से गया यहाँ तक आया। वीक थोड़ा बड़ा है, अभी आप वीक को भी साथ में ले लोगे तो फिर कोई बात नहीं, तो भी कर सकते हो। लेकिन जब भी वीक बड़ा है तब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी बड़ा वीक का पार्ट है, देखो यहाँ पर वीक कम दिखा रहा है ना जी, ज्यादा वीक कहाँ पर है, उसी को अवॉइड कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो तो इसको अवॉइड कर रहे हैं। 0.5 या 6 के लेवल के नीचे क्लोजिंग ढूंढ रहे हैं, ये क्लोजिंग मिल गया, यहाँ से हमने बेरिश पोजीशन बनाए। रेडी, और हमारा माइंड सेट तो बेरिश था ही। रेडी, अभी ये देखो पिछले दिन का जो मूव क्या है, बुलिश मूव दिखा रहा है, बराबर। ये बुलिश मूव देख रहा है। अभी बुलिश मूव पे वर्क कैसे करेंगे, तो जो बुलिश मूव है और नेक्स्ट डे हमें क्या करना है कि बुलिश साइड का एंट्री फाइंड आउट मिले तो अच्छा रहेगा, बराबर है। अभी ये एक बुलिश बेरिश मूव आया, सबसे पहले इंट्राडे में हमने टॉप टू बॉटम का ये देखो यहाँ पर वीक बढ़ा है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक लगाया। वीक को काउंट करो तो भी सही है, नहीं करो तो भी सही है, उतना बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है। जैसे हाई टू लो लगाया, 0.5 और 6 के जोन के ऊपर क्लोजिंग फिर से दिखा रहा है, अगर दिखा रहा है तो बुलिश पोजीशन है, बराबर। हमने कोई रूल में कोई ऐसा चेंजेस नहीं किया। ये लॉन्ग साइड का एंट्री, ये जो कैंडल है इस पे एंट्री, एग्जिट कहाँ पर, तो फिर ये जो कैंडल है इसके नीचे, बराबर है। ये जो रेड कैंडल के ऊपर आपको जो कैंडल ने एंट्री दी है ना, वो कैंडल तो ये वाला ग्रीन कैंडल है ना जिसने क्लोजिंग दिया उसके ऊपर, और ये कैंडल के नीचे का एसएल रखे हैं, ये है 36 पॉइंट, और यहाँ सर आपको कितना पॉइंट मिला है, 33 पॉइंट, बराबर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि बड़ा पॉइंट नहीं मिल रहा है तो मार्केट में से एग्जिट कैसे करना है, तो ऑप्शन में क्या है, इंडेक्स अपने आप चलेगा, ऑप्शन अपने आप चलेगा। तो ऑप्शन में आपको बाद में कोस्ट टू कोस्ट का एसएल डाल देना है। जैसे कि मार्केट चला 10 पॉइंट, आपका ऑप्शन 10 पॉइंट, ये कितना पॉइंट है, 35 पॉइंट है, तो आपका ऑप्शन जो है वो कम से कम 17 पॉइंट घूमेगा, बराबर। तो इसके लिए क्या करना है आपको, और आपको कौन सा स्ट्राइक में एंट्री लेना है, तो जहां पर भाव चल रहा है उसके नीचे का स्ट्राइक पे बुलिश पोजीशन, यानी कि 360 चल रहा है तो 200 300 उसमें से कोई भी स्ट्राइक पर आप बाई का एंट्री ले सकते हो, कॉल साइड, बराबर है। और उसका एसएल जो है 15 पॉइंट 17 पॉइंट लगाकर, या हमने जो एसएल दिखाया है यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा ना, देखो अभी आपको ये जो बुलिश साइड है, अभी आपने जोन मार्क किया, ये हाई और ये लो का जोन मार्क किया, बराबर है। तो आपको एक मैक्सिमम जो पहले ही पता चल जाएगा कि कितना पॉइंट का एसएल है। तो देखो कैसे पता चलेगा, ये 0.6 का जोन है, आपने प्रीवियस डे बुलिश पोजीशन देखा था, यहाँ पर भी बुलिश पोजीशन लेना है। तो ये जो 6 से मार्केट नीचे आया था, लो जो भी बना रहा है वो लो आपको दिख रहा होगा ना, कभी तो दिखेगा ना। तो ये जो पॉइंट है वो कितना है, 55 पॉइंट है। तो इससे तो बड़ा एसएल आपको नहीं देना है, ये तो आपको पता है। अभी यहाँ पर जो कैंडल क्लोज करेगा तभी आपको उसके पीछे वाला जो कैंडल है वो दिख रहा है ना, तो ये जो कैंडल है इसके नीचे आपका एसएल लगेगा, ये पूरे 55 60 पॉइंट का नहीं लगेगा। तो ये जो है ये 35 पॉइंट या 38 पॉइंट, तो ऑप्शन में आपको 40 पॉइंट यानी कि उसके आधा, वो पूरा नहीं लगाना। तो यहाँ पर मिलेगा आपको फिर से 20 पॉइंट का एसएल, तो 20 पॉइंट का एसएल लगा रहा है तो मिनिमम आपको 15 20 पॉइंट का टारगेट भी मिलेगा, बराबर है। एक बार पोजीशन प्रॉफिट में आ जाने के बाद कोस्ट टू कोस्ट आपको ट्रेलिंग कर लेना है। क्या होता है बाद में बेरिश पोजीशन आएगा तो मार्केट अगर बुलिश मिला तो फिर बेरिश, ये तो अप डाउन करेगा, बराबर है। एक ट्रेड हम हर रोज एक ट्रेड दिखा रहे हैं ना,
ये आप देखो ना, यहाँ से फिर से देखो, ये बुलिश पोजीशन नहीं है, लेकिन हमने ऐसा बोला है, हमने यहाँ पर दिखाया, डे स्टार्ट पर दिखा रहे हैं। या आप अगर आपका साइकोलॉजी अच्छा है तो आपको प्रो ट्रेडर का कोई देखो, तो ये एक लिक्विडिटी का ये जोन दिख रहा है, ये लिक्विडिटी, ये ट्रेंड लाइन, ये जोन, उसके ऊपर ये क्लोजिंग, ये बेस मिला, ये रिटेस्ट हुआ, यहाँ पर लॉन्ग एंट्री, ये लॉन्ग एंट्री, और ये प्रॉफिट। ये है, आगे भी है, ये स्ट्रक्चर बुलिश है, हम इतना ही बता रहे हैं, और यहाँ पर मॉर्निंग में आपको पॉइंट कैच करवा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बाद में भी बुलिश पोजीशन फिर से मिलेगा, लेकिन हमने वन डे वन ट्रेड भी एग्जांपल लिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं, सब लोग कांस्टेंट ट्रेड करते रहते हैं। तो इसमें हम पिछले दिन के साथ फिबोनाची से ट्रेड कैसे करना है वो देख रहे हैं, बराबर है। अभी देखो, ये पिछले दिन बुलिश मूव लास्ट में है, और देखिए तो यहाँ सेलर आया था, उसके ऊपर बायर डोमिनेट हो गया, तो कहीं ना कहीं बाइंग ही दिख रहा है, ये है ना, ये वाला जो बाइंग है यही सही है, ऐसा कुछ दिख रहा है, फ्लैग एंड कॉल जैसा स्ट्रक्चर। रेडी, तो बुली से अभी यहाँ पर ये हाई लगाया, और यहीं कहीं लो लगा, तो कहीं ना कहीं ये बेरिश पोजीशन में कन्वर्ट हुआ, ये देखो, ये हाई और ये लो, बराबर है। तो ये हाई और लो मिल गया आपको, ये मिल गया। अभी ये ऊपर का हमने बोला ना, जिस टाइप बड़ा वीक होगा ना वो हम अवॉइड कर देंगे, वो नहीं देखेंगे, और देखना है तो देख लो, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा जो लॉजिक है कि जिस तरफ बड़ा वीक है उसको अवॉइड कर दो। और फिर लो ये लगा, 0.5 0.6 के जोन के ऊपर मिले तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बराबर है। और क्या हुआ, ट्रेड नहीं मिला, और यहाँ पर आ गया, अगर ये जो लो लगा उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पर आता, तो हम बुलिश साइड ट्रेड कर सकते थे, लेकिन चार्ट ने बोल दिया कि हम बुलिश नहीं है, तो फिर ये डायरेक्ट बेरिश मूव आ गया, तो फिर हमारे लिए हाई ये रहेगा और लो ये रहेगा, और चार्ट ने हमें क्या बात की है, हम तो बेरिश है। अगर ये पूरा मुंह नहीं मिला, ये दूसरी बार भी यहाँ पर नहीं आया, तो कहीं ना कहीं चार्ट में बेरिशनेस है, ये आपको मॉर्निंग में 10 बजे तक पता चल गया है। अगर यहाँ पर आप बेरिश पोजीशन लेते तो ये पॉइंट भी आपको मिल जाता, बराबर है। और उसके लिए आपको डेटा देखना पड़ेगा। अभी ये एक लो लगा, एक तो बुलिश पोजीशन, उसके ऊपर ये सब, ये नहीं मिल रहा है, तो बाद में हम बेरिश पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ये देखो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। फिबोनाची काम नहीं कर रहा है, और ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, और फिर यहाँ से इसने तीसरा वाला बना लिया लो, और कंटिन्यू डाउन ट्रेंड दे रहा है, बराबर है। तो ऐसा हो रहा है, तो आपको डाउन ट्रेंड में कोई ट्रेड मिले तो ठीक है, या फिर इंट्राडे लो, ये जो लो है इसके नीचे ट्रेड लो, और नीचे का मुंह कैच करो, ना मिले तो फिर वेट करो। अगर बुलिश ही रहना है तो बाद में देखो क्या खेला है, ये सब चला गया, ये हाई टू लो, और ये 0.5 0.6 का लेवल, ये जोन मार्क करो। देखो जहां पर लो बने ना वो लो काउंट होगा, ये समझ लेना, बराबर है। लॉन्ग वीडियो थोड़ा हो गया, अभी हम एंड करेंगे, लेकिन एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक तो हाई टू लो मिल गया, देखो, ये मॉर्निंग डे स्टार्ट हुआ यहाँ से, और यहाँ तक लो आया, यहाँ पर लो आया, तो ये जोन था पहले हमारे पास, बराबर है। इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो हम बुलिश हो जा सकते हैं, नहीं हुआ, फिर ये हो गया, तो ये जोन कहाँ पर शिफ्टिंग हो गया होगा, आप समझ सकते हो ना ये बात। तो फिर ये जोन यहाँ पर शिफ्टिंग हो गया, यहाँ ये भाव ये लो लगा था, तो अब यहाँ पर आए तो हम बुलिश हो सकते हैं, सिंपल है। इसके बाद कौन सा लो लगा, ये वाला लो लगा, तो वहां पर आया तो 0.5 का जोन ये था, तो वहां पर भी नहीं,
बाद में यहाँ पर लो लगा, तो जब भी लो लगे हम 0.5 0.6 के जोन को मार्क करेंगे। इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, तो फिर से मिला, देखो मिला लॉन्ग एंट्री, यहाँ पर मिला है। और मिला तो क्या शानदार मिला है, बराबर है। ऐसे ही 30 मिनट का ऐसे लगाओ और ये पूरा राइड करो, देखो कितना है, 200 पॉइंट है, 200 पॉइंट है, देखो 200 पॉइंट है। तो ये होता है चार्ट का कमाल। तो इस दिन आपको बड़ा मिल गया ना। रोज तो हम आपको 100 पॉइंट दिखा रहे थे, इस दिन आप इसने कितना दिया, 200 दे दिया, बराबर। अभी हम आगे देखते हैं, चलो सक्सेस स्टोरी। ये देखो ये कौन सा मुंह है, बेरिश मुंह दिखा रहा है, बराबर है। एक तो बेरिश मुंह दिखा रहा है, ये देखो यहाँ से, ये रेडी। तो बेरिश मुंह है, कहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, ओपनिंग यहाँ हुआ था, क्लोजिंग इसके नीचे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जोन पे क्लोजिंग है और ये बेरिश मुंह दिखा रहा है, रेडी। अभी हम आगे बात करेंगे। चार्ट ने मूव कहाँ किया, यहाँ से किया, वीक बड़ा है, छोड़ देंगे। ये रेड कैंडल, ये लो, और हम लो टू हाई फिबोनाची लगा लेते हैं। फिबोनाची हमने लगा, अगर देखो ये देखो ना, ये इतना वो बन गया है ना, बात ही मत पूछो। देखो हमें रहना बेरिश है और चाहिए बेरिश एंट्री। पहला कैंडल इतना छोटा बना, उसके बाद ये वाला एक बड़ा कैंडल है, तो ये हम लो कंसीडर कर सकते हैं, बराबर है। तो 2 पॉइंट में रेंज हो तो उसको इंडेक्स को मूवमेंट नहीं बोलते। इंडेक्स का हम रेंज थोड़ा बड़ 10 20 50 पॉइंट कुछ होता है। ये जो है ना बहुत छोटा रेंज बन गया है, ये देखो ये। तो एक जो हाई और लो बनने के बाद ही हम ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ये जो है ना, ये लो और ये वाला हाई, इसके बीच में हमें एक कंफर्मेशन। तो ये देखो ये रेड कैंडल का कंफर्मेशन, इसके हाई के ऊपर एसएल, देखो यहाँ पर एसएल गया है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दिखा रहा है एसएल गया है। तो ये जो एक एसएल, और बाद में फिर से ये रेड कैंडल पे एंट्री, बराबर है। और ये बेरिश मूव फिर से मिला है। तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि एसएल ले जाने के बाद भी मार्केट काम करता है, तो ये थोड़ा साइकोलॉजी में आ जाएगा आपका। ये हाई और लो देखोगे तो कहीं ना कहीं ये रेड कैंडल 0.5 0.6 के जोन के नीचे क्लोजिंग दिया है ना, दिया है। और फिर यहाँ से देखो ये सडनली कितना पॉइंट ऊपर चला गया है। इसीलिए हम ना डेट नहीं दिखाते हैं, वो आप 45 पॉइंट ऊपर गया है। तो आपको तो एसएल कहाँ पर लगाना है, ये कैंडल से 5 6 पॉइंट पे, और वहीं से मार्केट आया और रिवर्स हो गए। तो फिर एक बार में आए तो एंट्री लो, फिर एम पैटर्न बनाए तब एंट्री लो, तो फिर हेड एंड शोल्डर बनाए तब एंट्री लो, ऐसा नहीं होता ना। हमने तो चार्ट पे देखा, फिबोनाची टूल लगाया, तो हेड एंड शोल्डर बनने में तो 3 बज जाएंगे शाम को, तो ट्रेड कब लोगे, बराबर है। तो ऐसा नहीं होता, जब भी दिखे तभी ये देखो ये बड़ा रेड कैंडल, ये भी बड़ा था, ये भी इतना बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है। लेकिन कितना बड़ा कब आएगा, समझ लो। आपको एक बार फीवर ताव आया, फिर बुखार आया, फिर दूसरी बार उससे बड़ा बुखार आया, तीसरी बार उससे बड़ा बुखार आया, तो पहली बार आया क्या उसे छोटा बोलेंगे, पहली बार भी वो बड़ा ही था ना। आपको एक टाइम पे 50,000 रुपये सैलरी मिला, तो 50,000 रुपये कम सैलरी है क्या, नहीं ना। अभी आपको 5 लाख रुपए सैलरी मिला, तो क्या 50,000 था वो कम हो गया ना, लेकिन वो भी बड़ा ही था ना। अभी आपको 5 करोड़ रुपए सैलरी मिले, तो 5 लाख क्या हो जाएगा, उसके लिए छोटा हो जाएगा। तो ये ऐसे वाला है, ये कैंडल बड़ा है लेकिन छोटा है, ये इससे भी बड़ा फोर्स है, बराबर है। तो फिर से हमें यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन मिला, इसके ऊपर कैंडल के ऊपर 50 पॉइंट का कैंडल है, कैंडल भी बड़ा है, क्लियर रिजेक्शन है। और ये 76.70 80 पॉइंट, ये भी साथ में ले लोगे ना, ये भी अभी 12 नहीं बजे है भैया, ये भी 12 नहीं बजे, तो ये भी ले सकते हो।
तो ये 100 पॉइंट का बेरिश पोजीशन फिर से मिल गया, और आपने शायद यहाँ एसएल दिया है तो फिर ये और देना ही सही है, हम तो यही बताते हैं। अगर आप पोजीशन अपोजिट हो गया तो ऑप्शन में भी लॉस दिख रहा होगा, और फ्यूचर हो या ऑप्शन हो कहीं पर भी ये हमारा स्ट्रेटेजी कहीं पर भी चलेगा। बराबर है। अभी हम फिर से देखते हैं, ये प्रीवियस डे क्या दिखा रहा है, बुलिश पोजीशन दिखा रहा है। ये बुलिश पोजीशन दिखा रहा है, ये हम ओवरनाइट एनालिसिस कर रहे हैं ना, पहले एनालिसिस किया है और फिर चार्ट पर आकर बात कर रहे हैं। बराबर है, ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं ना। और ये बुलिश पोजीशन का फिर से हमें चाहिए बुलिश पोजीशन। तो बुलिश पोजीशन के लिए क्या करेंगे, लो टू हाई मार्क करेंगे, बड़ा भी किस साइड है छोड़ना पड़ेगा, नीचे से बात करेंगे। ये मुंह नीचे से आया, यहाँ तक आया और यहाँ तक आया, ये हाई टू लो, और यहाँ पर ये क्लोजिंग और ये मूव, और फिर मूव ने हिट कर लिया। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट लॉस नहीं ले लेना है, ट्रेलिंग ऐसे ले लेना है। बराबर है। कैसे, ये जो मूव आता है ना उसमें हम पोस्ट टू पोस्ट निकल जाएंगे अगर हमारा पोजीशन गलत हो रहा है तो। बराबर है। चार्ट ऊपर जाता है तो ऑप्शन में भी ग्रीन होता है, अभी आप वो 10 पॉइंट ले लोगे तो फिर 30 40 100 पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा ना। इसलिए हम 10 पॉइंट का बात नहीं कर रहे। लेकिन हम कैसे इतने भी आदमी देखे 1,000 क्वांटिटी लगाएंगे, ये जो स्ट्रेटेजी है वो सही है, 10 पॉइंट मिल गए एग्जिट कर दो। तो ये हम नहीं सिखा रहे, अभी स्कैल्पिंग नहीं सिखा रहे, ये जो पोजिशनल मूव है डे आई के ऊपर का टारगेट मिलेगा ऐसा बात कर रहे हैं। बराबर, कैंडल कंफर्मेशन के साथ बात कर रहे हैं। ये जो लॉन्ग साइड एंट्री मिलेगा यहाँ 0.5 0.6 के ऊपर जो भी मिल रहा है लॉन्ग साइड का एंट्री, ये लॉन्ग साइड का एंट्री है, नीचे की ओर एसएल है 30 में 30 पॉइंट का। और ये देखो 1:1 का तो टारगेट मार्केट ने दिया है। बराबर, ये जो थियोरिटिकल हम दिखा रहे हैं ना, ये फिर से हाई टू लो, ये नीचे रिट्रेसमेंट करने आया तभी ये पोजीशन बना 0.5 0.6 के लेवल से, और यहाँ पर 30 35 कितना पॉइंट है, ये जो है ना है, देखते हैं कितना पॉइंट है यहाँ से, 44 पॉइंट लॉन्ग साइड है। तो ये भी कम नहीं होता, अगर आप इतना भी नहीं ले सकते तो फिर कोस्ट टू कोस्ट रख लो एसएल को, तो आपका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर ऐसा कुछ है और बेरिश पोजीशन मिल रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बुलिश साइड में बेरिश साइड का एसएल लगेगा, नहीं आता है तो फिर नीचे तक आएगा। बराबर है। ये जो गैप होता है ना, गैप, ये जो प्रीवियस डे क्लोज, ये जो है ना टारगेट एक्चुअली ये रहता है, लेकिन इसके लिए कुछ अलग देखना पड़ेगा, कुछ अलग सीखना पड़ेगा। वो से ये जो है ना, ये बुलिश सेट का पोजीशन था तो था, फिबोनाची ने भी दिखाया है तो है, ये लो है, ये हाई है, देखो फिर से ये लो, ये हाई, यहाँ पर एंट्री, और ये टारगेट, इतना तो कम नहीं है, कम नहीं है। ट्रेंडिंग ऊपर के साइड नहीं हुआ ये हम समझ सकते हैं, लेकिन ये भी 50 पॉइंट, ट्रेडर की बात कोई क्या जाने। यहाँ पर फिर एम पैटर्न बना, शॉर्ट साइड एंट्री हुआ, नीचे का टारगेट हुआ, लेकिन बुलिश रहने में ही मजा है, क्योंकि प्रीवियस डे बुलिश है, जब भी मार्केट देगा ना अच्छा खासा देगा, नहीं देगा तब नहीं लेंगे। ये देखो ये बेरिश मूव दिख रहा है लास्ट का, रेडी, ये बेरिश मूव, और ये हमारा बेरिश मूव हमें कैच करना है, यहाँ से मूव शुरू हुआ यहाँ तक आया, फिर से हमने यहाँ से लगाया, फिबोनाची लगा के आ गए हैं। तो देख लो, ये फिर से मिल गया हमें जोन,
जोन के ऊपर का एसएल, नीचे यहाँ पर एंट्री मिला है, यहाँ पर रेड कैंडल का कंफर्मेशन 33 पॉइंट का एसएल दिखा रहा है, और यहाँ से फिर से लो तक का टारगेट 100 पॉइंट का टारगेट डन हो गया। दूसरी बात, समझ रहे हो, जब भी सेटअप फेल होगा दिक्कत करेगा, तो आपको निकल जाना। हो गया 100 पॉइंट फिर से, कम नहीं है ना, कंटिन्यू है ना, देख लो फिर से। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं, हम बेरिश साइड ही दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, बुलिश साइड भी आएगा, वो भी दिखा रहे हैं ना, वो भी दिखा रहे हैं। ये देखो, ये बेरिश मूव, और इंट्राडे में ये हो गया बुलिश मूव। ये यहाँ पर देखो, मॉर्निंग में पिछला जो था ना वो पूरा सेलर आया, और यहाँ से ये कहीं ना कहीं ये बेरिश दिखा रहा है, चार्ट बेरिश है। लेकिन क्या है, जब भी ये निकल जाएगा ना, तो फिर चार्ट बुलिश हो जाएगा, ये तो सही है। लेकिन इससे भी पहले हमें पता चल जाएगा, कहाँ से पता चलेगा वो भी हम बता देते हैं। देखो, ये हाई है, ये लो है, हमने देखा यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाया, और डायरेक्ट ये 0.5 0.6 के जोन के ऊपर ही ओपनिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसने पोजिशनल सेलर के एसएल ले लिए हैं। और बाद में हम देखो, हमें अभी ये पूरा कैसे कैच करना है, क्योंकि हमें तो ट्रेड भी करना पड़ेगा ना। अभी अभी ये देख के ट्रेड तो करना पड़ेगा, इंट्राडे में मॉर्निंग मूव कहाँ पर आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो चार्ट ने शुरू यहाँ से किया, और कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ऊपर तक। और देखो देखो, यहाँ तक हाई लगा है, ये 3 ग्रीन कैंडल दिखा रहा है ना, एक रेड कैंडल, ये 3 ग्रीन कैंडल, और यहाँ पर हमें ये जो जोन 0.5 0.6 के जोन के नीचे क्लोजिंग मिले तो बेरिश, नहीं तो ये बुलिश है। और हमें चाहिए भी क्या, क्योंकि ये इसने पोजिशनल लेसल लिए है, तो बुलिश साइड का एंट्री बनेगा। और ऐसे भी देखो ना, पूरा स्ट्रक्चर देखोगे ना 2 दिन का, तो ये देखो, ये बुलिश पोजीशन है, और यहाँ पर थोड़ा सेलिंग, कहीं पे ग्लोबल मार्केट में सेलिंग कहीं से आया होगा। तो ये देखो, ये फिर से ये जो मिला, ये ग्रीन कैंडल मिला, और ये हाई मिला। अभी आप यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री लो, कितना पॉइंट का मूव है, क्या टारगेट क्या है, सर 150 पॉइंट का मूव है, पे कहीं पर भी एंट्री ले लो। ये लॉन्ग पोजीशन, सेटअप पर एंट्री, नीचे एसएल, और ये टारगेट 150, या कम से कम हम जो भी देखते हैं 100 पॉइंट का टारगेट तो दिखा रहा है। पोस्ट टू पोस्ट का एसएल भी नहीं लिया, और इसने 100 पॉइंट आज फिर भी टारगेट दिया। 50 पॉइंट का टारगेट आ जाए तो जो क्वांटिटी है, उस कोई भी आदमी अभी देखो, इतना सीखने के बाद वो हाफ लोड से तो काम नहीं करेगा ना, या एक लोड पर तो नहीं आएगा ना, 10,000 में आ जाएगा। शायद 2 साल 3 साल से कोई मेहनत कर रहा है, तो वो क्या एक लोड के लिए काम कर रहा है, कि आप क्या ये सर समझ रहे हो, पॉसिबल नहीं है। वो आया है 500 लोड के लिए मार्केट में, ये तो हमें भी पता है। तो उसके लिए आपको साइकोलॉजी भी थोड़ा सेट करना पड़ेगा, और सेटअप पे, ये सेटअप है जो हम दिखा रहे हैं, ये वर्किंग सेटअप है, बराबर है, चार्ट ही ऐसे काम करेगा आपके लिए। देखो, ये फिर से बुलिश पोजीशन, ये बुलिश पोजीशन दिखा रहा है, और नेक्स्ट डे ये लो टू हाई लगाया है। तो हमने ये मूव नीचे से शुरू हुआ, वीक बड़ा बन गया तो अवॉइड किया, क्लोजिंग टू क्लोजिंग। ये देखो, 0.5 0.6 का लेवल पे रीटेस्टिंग आया, और यहाँ से ये बुलिश पोजीशन रेडी। कुछ भी गलत नहीं सिखा रहे भैया, आप समझ लो इतना। ये लॉन्ग, ये लॉन्ग एंट्री, 77 पॉइंट का टारगेट, 80 पॉइंट, ये यहाँ पर 30 पॉइंट, ये 20 पॉइंट ही आ रहा है। इस दिन एसएल भी देखो बहुत छोटा आ रहा है, 25 पॉइंट ही आ रहा है, और 1:3 का टारगेट आ रहा है, तो वो कम नहीं है। बाद में वो रिवर्स कहाँ से होगा ना, वो रिवर्स वाले चक्कर में पड़ोगे ना, तो फिर दिक्कत होगा, वो दिक्कत होगा, तो हमको पता है। ये हमने कंटिन्यू पैटर्न में दिखाया ना, इतना पॉइंट कम नहीं होता है, किसी का जिंदगी सुधर जाता है। ये फिर से वही वो टेलिंग हेसल वाला एग्जांपल आया है। देखो, ये हाई टू लो, पिछले दिन का हाई टू लो, ये 0.5 0.6 का जोन, ये जोन,
ये जोन के ऊपर खुले तो क्या समझना है कि ट्रेडिंग ऐसे लग गया है किसी का। बराबर। और मार्केट में फिर से यहाँ पर भी क्या किया है, ये लो बड़ा वीक नीचे की ओर दिखा रहा है, अवॉइड करो नीचे से ऊपर। ये 0.5 0.6 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, नहीं मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है। यहाँ से लगाने से तो नहीं पता चलेगा, यहीं से पता चलेगा। ऊपर की ओर भी थोड़ा छोटा कर दो, बड़ा ऊपर भी वीक दिखा रहा है। और यहाँ से ये जोन यही आ रहा है, जोन यही है। जोन पर फिर से लॉन्ग का एंट्री, ये लॉन्ग जो एसएल है वो एसएल अंदर के नीचे का एसएल, ये 90 पॉइंट का टारगेट रेडी। तो ये हमने आज हम फिबोनाची का टेस्टिंग किया है। बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप फिर से प्रैक्टिस करिए, देखिए कैसे चार्ट काम करता है और आपको समझ में आ जाएगा। हमने एक ही ट्रेड दिखाया है, हमें दिख रहा है कितना ट्रेड है वो, लेकिन हमने एक बार ही बात किया है और एक ही सेटअप पे बात किया है। बराबर है। आप समझ सकते हो उस बात को और आप टेस्टिंग करो, इससे आपका भी एक्यूरेसी बढ़ेगा और ये वर्किंग सेटअप है इंडेक्स पर, मजा आएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मजे करिए।